हमारी भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, जैसे मेरे बहुत टाइम पहले नहीं थी। आप बेसिकली क्या करते हो कि पूरे दिन के रूटीन में एक ना एक ऐसा काम करते हो जो कि आपके बिल्कुल काम का नहीं है, और आपको ये भी रियलाइजेशन नहीं होती कि ये आपके बिन काम का काम है। मतलब उसको आप ऐसे करते हो कि वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए इनकम जनरेट करके देगा, वही आपकी जनरेशन को अमीर बनाएगा वगैरह वगैरह। बट हाँ, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि इन सब में पूरा दिन बेकार हो जाता है, पूरा डे वेस्ट चला जाता है। और पूरा डे मतलब 18 घंटे मान लो, अगर जेंजी हो तो फक्ड अप स्लीप रहती है, तो अंदाजे से मैं 6 घंटे लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद में जो आपकी लाइफ रहती है रैट रेस, आप सबकी लाइफ सेम होगी जैसे बाकियों की रहती है, क्योंकि आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में ये इसका देख उसका देख और अपना भी वैसा ही चलता है, तो आप सबकी लाइफ सेम होगी। तो हाँ, ये हो गई प्रॉब्लम। अब इसको फिक्स कैसे करें? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना है यार, क्योंकि देखो, अगर प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो इम्प्रूव कैसे कर पाओगे, ग्रो कैसे कर पाओगे? आपको आपकी प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? मान लो कि मेरे हर रोज़ पैर में दर्द होता है और वो मुझे डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और मैं मेडिकल को जाके मांग रहा हूँ दिमाग दर्द करने की दवाई। तो वो खाने से क्या दर्द ठीक होगा? नहीं, हो भी सकता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट से, बट मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन नहीं लिया, उसका दवाई नहीं लिया। तो आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने लाए। ऐसे रैंडमली वीडियोस मत देखो। ऐसे ही रैंडमली वीडियोस देखना आपका ये टाइम वेस्ट कर रहा है। आपने नोटिस किया है कि चांद पे कौन चला गया, ये कौन गया, ये मर गया, वो मर गया, आप ऐसे सब देख रहे हो, आपके पास ऐसे सब इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर बिठा के बताया जाए कि चलो यार बताओ कि आज क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या कौन मरा, क्या क्या नहीं, किसके स्टॉक्स ऊपर गए, आपको सब पता होगा सब। यही तो आप गलती कर रहे हो मेरे दोस्त, आपको सब पता नहीं रहना चाहिए। आपको कौन सी भी एक फील्ड चूज़ करो जो आपको बचपन से पसंद है, बचपन से, और वही आपका पैशन होगा। उसमें अगर करियर बनाओगे तो आप ऐसे दुनिया के टॉप्स में से आ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जस्टिन बीबर एक बहुत फेमस सिंगर है, जिसने बहुत बचपन से ही जब तक हमें ये पता चलता है कि हमें 10वीं में जाके बोर्ड एग्ज़ाम देनी है, और बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम से बहुत अलग होती है। उस एज में उसने एक गाना बनाया था बेबी नाम का, और वो अभी 3.3 बिलियन है व्यूज़ पर, अभी भी रन कर रहा है वो यूट्यूब पर। देख रहे हो भाई, यही होता है पर्पज़। भगवान ने हमें किस लिए बनाया, हम इधर किस लिए आए हैं। और ये पैसा तो बाद की चीज़ है, वो 3.3 बिलियन व्यूज़, सोच सकते हो कितना पैसा। और हम तो गाने आधे में से नहीं देखते, गाना पूरा ही देख के, पूरा ही सुन के छोड़ देते हैं। तो वॉच टाइम देखो, और जितना ज़्यादा वॉच टाइम उतने पैसे। अब खैर, मुझे तो आप बोलोगे तू भी ऐसे इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना, तेरा म्यूज़िक से क्या लेना देना। देखो भाई, मैंने वो ऑब्जर्वेशन की थी, और वो ऑब्जर्वेशन अगर आप टाइम वेस्ट कहोगे तो कह सकते हो, बट ये मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, किसी जगह पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बट कौन मर गया, ये मर गया, उस पर क्या ये होगा मेरा डिस्कशन। हाँ, अगर आपके दोस्त वगैरह है तो उस टॉपिक पर आप उनसे बात कर सकते हो, अपने सोशल स्किल्स मैक्स कर सकते हो। बट आपके तो दोस्त भी नहीं है, घर पे मोबाइल पे पूरे दिन ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो। आज संडे है तो
मैक्सिमम लोगों का संडे ऐसे ही चला जाएगा। मैंने बहुत पहले एक कोट सुना था जो इमेज में लिखा हुआ होता था कि संडे इज़ लाइक जस्ट लेज चिप्स पैकेट, खोलते ही ख़त्म हो जाता है। सोच रहे हो लोगों के थॉट्स, और मैक्सिमम लोग इससे रिलेट भी कर जाते हैं। मैंने जब पहले बार देखा था और मैं ऐसे बिना डायरेक्शन के, बिना फ्लो के ऐसे जा रहा था कि हाँ यार आज संडे है, जो भी काम है वो संडे है, आज कल बहुत होमवर्क दिया है, संडे है, वीडियो बनाने का है, कल संडे है, कल करेंगे। और फिर उसके बाद में खाना मम्मी ने बोला खाना खा लो, तो संडे है थोड़ा लेट खा लूँगा, नहा लो, संडे है थोड़ा लेट नहा लूँगा। ऐसा ही आप मेन काम करने का छोड़ के किसी दूसरे चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करके उस पर काम ठोप डाल रहे हो, और ऐसा ठोप रहे हो कि वो सब आपके ही ऊपर आके गिरने वाला है। आपको अगर एग्जांपल दूँ तो आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जितने भी, आप मान लो कि एग्जांपल दूँ तो आपके पास बहुत कपड़े हैं, बट आपको उनमें से कोई भी नहीं पहनने का है, आपको उनमें से कोई भी एक पहनने का है, बट आप उसमें से कोई पहन नहीं रहे हो। एक साइड पे ऐसे एक कबर्ड में फेंके जा रहे हो और वो कबर्ड से ओवरलोडेड हो गए। और अगली बार जब आप अपने रूटीन की तरफ झाँकोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने काम रह गए हैं। खाना रह गया है, ये पढ़ाई करना रह गया है, नहाना रह गया है। वैसे ही अगर आप बाद में जब उस कबर्ड को खोलोगे तब वो सारा सामान आपके ऊपर गिर जाएगा। इसी तरह से आपकी डिस्टर्ब होती है वर्क लाइफ बैलेंस। देखो भाई, लाइफ बैलेंस से चलती है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसको बैलेंस करना सीखो। हाँ, पसंद है तो पसंद है, कौन इसको नापसंद नहीं करवा सकता। तो आपको जो चीज़ स्पेशली पसंद है वो हर रोज़ करनी है और लिमिटेड अमाउंट में करनी है। ऐसा नहीं कि रैंडमली उठो, एक दिन पूरा दिन करो, एक दिन 16 घंटे करो, एक दिन 2 घंटे करो, ऐसा कुछ भी मत करो। देखो, एक सब सिंपल रखो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स मत रखो। अगर सब सिंपल रखोगे तो आपको गोल से जाने के लिए कोई नहीं भटका सकता। देखो यार, भगवान ने एक लाइन कही है, शायद भगवद गीता में कही है कि अपने गोल की तरफ जाने का रास्ता एकदम क्लियर है, बट उसके बीच में बहुत सारे दुश्मन आते हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। तो वही, आप अगर अपने रास्ते को सिंपल रखोगे, अगर आप अपने रास्ते को गोल तक पहुंचने के रास्ते को खुद से ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो आप उन दुश्मनों की लिस्ट में और दुश्मन बढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा, आपके काम में ही रेजिस्टेंस आएगा और कुछ नहीं होगा। और इसको फिक्स करने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया हैक बताता हूँ कि उठो और सब क्या करो, एक पेन लो, पेपर लो। मुझे पता है ये सब देखने वाले हैं बट कोई नहीं लेगा। हाँ, तो लेने के बाद क्या करो, बैठो, शांत बैठो और टाइम लिखो। सुबह से 7 से 8 ऐसे 7 से 8, 8 से 9 ऐसे। सुबह से जब से आप उठते हो उधर से जब से आप सोते हो वहाँ तक ऐसे टाइम लिखो। फिर उसके बाद में ऐसे आंख बंद करके इमेजिन करो कि हाँ 7 से 8 में मैं उठ गया, उस टाइम में क्या करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा इमेजिन करके उसके सामने क्या करना है वो लिखो। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं उस टाइम पर क्या करता था कि उठते ही पिक्चर देखने लग जाता था। मतलब मेरे उठने से पहले ही मेरा भाई मूवी रेडी रखता था। हमने सब्सक्रिप्शन लिया था जियो का, तो वो मस्त जो भी मूवी चाहिए थी वो मिल जाती थी हमारे बचपन में, कि वो देखने का मन भी करता था। तो मैं जैसे ही उठता था तो क्या होता था कि मूवी लगी हुई रह जाती थी और मैं डायरेक्ट उधर जाके देखता था। तो मैंने जब इसको चेंज करने का डिसीजन लिया तो मैंने कहा कि आंख बंद की, इमेजिन किया कि मैं उठते बराबर क्या करता हूँ। फिर मुझे याद आया मैं टीवी देखता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए ब्रश। तो सबसे पहले वो लिखो,
इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। देखो, हम आपको अगर बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो आपको छोटे मुकाम से उठना ही पड़ेगा। और ये एक बात याद रखना कि आप जितने नीचे से ऊपर जाओगे ना, उतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो वही आपका 50% जर्नी शुरू हो जाता है। कैसे हो आंटी? नाश्ता नहीं खाया, डायरेक्ट ऊपर आया। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।